ऑनेस्टली जवाब देना। हाँ, लास्ट टाइम कब अपने बारे में सोचे थे? ये होता है ना कि हाँ मेरे को ये मन है, मेरे को ये खरीदना है, या फिर मेरे को वहां घूमने जाना है। लास्ट टाइम कब सोचे थे अपने बारे में? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम योर मेंटल दोस्त एंड आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके, एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। और ये टॉपिक है प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। मेरा आज एक क्वेश्चन है, ऑनेस्टली जवाब देना। हाँ, लास्ट टाइम कब अपने बारे में सोचे थे? ये होता है ना कि हाँ मेरे को ये मन है, मेरे को ये खरीदना है, या फिर मेरे को वहां घूमने जाना है। लास्ट टाइम कब सोचे थे अपने बारे में? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि अगर नहीं याद आ रहा है तो आज हम ट्राई करेंगे आपको ये बात रियलाइज कराने का कि ये कितना गलत है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हम लोग एक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और वो वर्ल्ड है एक्सपेक्टेशंस का। वो है दुनिया आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सब आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं कि ये बड़ा होगा या फिर ये कुछ कर लेगा तो मेरे लिए कुछ करेगा ये। या फिर आपके दोस्त बोलते होंगे यार तेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे लिए कुछ कर दे। या फिर आपके पेरेंट्स का दिमाग में, पेरेंट्स का दिमाग में नहीं बोलेंगे, आपके दिमाग में आपके पेरेंट्स के लिए कुछ है कि यार मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया, मेरे को भी उनके लिए कुछ करना है। आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए आपके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि मेरे को उन लोग के लिए ये करना है। पर कभी अपने बारे में सोचे हो कि मेरे को खुद के लिए क्या करना है? जैसे बहुत जन का ड्रीम बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं, मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, मेरे को पूरा दुनिया घूमना है। और हर दुनिया का एक होता है ना, हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का एक स्पेशल फूड होता है, वो खाना है। पर अभी तक हम कहीं घूमने जा नहीं पाए हैं, ठीक है? तो वो एक चीज होता है ना कि आप एक बाउंड्री में अपने आप को बंद करके रखे हो। हम एक और एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल किया वो लोग ये चीज रिलेट कर पाएंगे। जब आप लोग फ्लाइट में अपना सीट पे बैठते हो, जो एयर होस्टेस होती है वो हमेशा आपको बोलती है ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, उसके बाद किसी और का लगाना। वो क्यों होता है? पहले आप अपने आप को सेव करोगे तब ना आप किसी और को हेल्प कर पाओगे। वही होता है रियल लाइफ में। पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप का सब कुछ करोगे, तब जाके आप किसी और के लिए कुछ कर पाओगे। और अपने आप को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप दूसरों को भूल जाओ या फिर दूसरे के बारे में मत ही सोचो। सेल्फलेस नहीं होता है वो इंसान, सेल्फिश नहीं होता है। वो चीज हो जाता है कि आप अपने बारे में सोचने लगे, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने नीड्स के बारे में। एंड उसकी वजह से अगर कोई आपको सेल्फिश बोले तो उसमें आपका बिल्कुल गलती नहीं है। इनफैक्ट वो आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो। आपको कहीं बाहर है, घूमने जाने का मन है, आप जाओ। लेकिन हाँ, ये भी चीज दिमाग में रखना है, जो नीड्स है आपके पीछे, जो नीड्स है वो भी आपको करना है पूरा। लेकिन उन लोगों का नीड्स पूरा करने के चक्कर में आप अपना ड्रीम्स तोड़ दे रहे हो, वो नहीं अच्छा बात है। एक और एग्जांपल देंगे। ये तो कॉमनली सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये। जैसे कि हम लोग कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाई चांस सोचिए आपको आपके पापा के लिए एक शर्ट पसंद आ गया और वो शर्ट का दाम है 2000 रुपये। आपको माइंड में एक सेकंड के लिए भी वो थॉट नहीं है कि यार इतना महंगा शर्ट है। आप अपनी मम्मी के लिए साड़ी देखे हो, आपको इतना पसंद आ गया, आप देखोगे भी नहीं, उसका 5000 दाम हो, 10,000 दाम हो, आपका अकाउंट में रहेगा, आप तुरंत खरीद लोगे। लेकिन वही आप अपने लिए एक ड्रेस पसंद करो या फिर अपने लिए एक शर्ट वुट कुछ पसंद करो, उसी का दाम अगर 1000 भी हो ना, तो आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी वो चीज आएगा कि यार इस बार इतना खर्चा किए हैं, अपने लिए लेंगे, 1000 रुपए चल जाएगा। तो ये जो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो दिमाग में आता है ना, वही होता है अपने आप को दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर दबा देना। जो आपको नहीं करना है वो समझ रहे, सबको ही किया हुआ है, हम भी किए हुए हैं, आप भी किए हुए हैं, आपका फ्रेंड, रिलेटिव, आपका कजन, सिबलिंग, सब किया हुआ है इस लाइफ में। आपका अभी जितना करंट एज होगा उसमें आप कहीं ना कहीं हर जगह पे अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किए हो। कहीं ना कहीं अपने आप को किए भी हो, कहीं कहीं नहीं भी किए हो। कहीं कहीं आपको लगेगा भाई मेरे को ये मन नहीं था पर ये करना पड़ा मेरे को, तो वो होता है गलत। वही चीज हम बताने के लिए आज आए। सबसे बड़ा गलती हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग का दिमाग में ये चलते रहता है कि पहले इन लोग के लिए कर देते हैं, अपने लिए तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन पता है वो बात कभी आता ही नहीं है।
एक्चुअली वही होता है ना, हम लोग जब सोचते हैं कि ठीक है यार अभी इन लोग के लिए कर देता ना, बाद में हम अपने अपने लिए कर लेंगे। जैसा बहुत जन होता है कि फर्स्ट सैलरी पे मम्मी पापा अपना भाई बहन सब लोगों के लिए नया नया कपड़ा ले लिया, लेकिन उसके बाद अपने लेने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसको बेसिक बाकी मंथ भी चलाना है। तो अपने लिए भी सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। और ये हम नहीं बोलना चाह रहे कि अपने मम्मी पापा के बारे में मत सोचो या फिर सेल्फिश बन जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी पापा, आपका सिबलिंग्स, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया सब किया। उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग के लिए, और हम लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए कि उनके ओल्ड एज में जाके हम लोग उनका हेल्प कर पाएंगे, हम लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो उनको सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है ना कि आप उनका अपना पूरा ध्यान उन पे डाल दो और अपने बारे में कुछ मत सोचो। ये चीज नहीं कर सकते आप। आपको करना होगा कि हाँ आप उनके बारे में भी सोच रहे हो, साथ में अपने बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप घर आ रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने आप को बस टाइम नहीं दे रहे हो। सो दिस इज नॉट फेयर। तो अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो तो आप खुद में कैसे ग्रो करोगे? आप वो 9 to 5 जॉब में ही अटके रह जाओगे, आप अपना फैमिली टाइम में अटके रह जाओगे, आप खुद को नहीं टाइम दे पाओगे। फिर एक सर्टेन टाइम में आने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यार हम तो अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए। जो जो आपका शौक था, जो जो आपका ड्रीम था, आप इतना एम्बिशियस थे वो सब चीजों को लेके, पर आप कभी कुछ कर ही नहीं पाए। तो वो चीज होता है पास्ट में जाके, फ्यूचर में जाके आप उसको बहुत रिग्रेट करोगे। तो वो अगर रिग्रेट आपको फ्यूचर में जाके नहीं करना है तो फिर आप अभी से उसको चेंज करो, आप अभी से उसमें काम करो। बहुत जन का होता है सिंगिंग होता है एक पैशन, या फिर डांसिंग होता है पैशन, बहुत अलग अलग होता है, सबका पैशन अलग होता है। आप वीक में 1-2 घंटा ही निकाल लो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सैटरडे संडे ऑल्टरनेट छुट्टी रहता ही है, संडे तो छुट्टी रहता ही है। तो अगर संडे में भी आप दिन भर फैमिली टाइम दिए, शाम के टाइम में, रात के टाइम में कभी भी अपने पैशन को टाइम दोगे ना, तो वो होगा आपके लिए आपका सेल्फ ग्रोथ। अगर आप सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए वर्थलेस होगा आपका फ्यूचर। तो आप फ्यूचर में अगर सोचोगे यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाए अपने लिए, हम क्या ही कर लिए। एंड ये हमेशा याद रखिएगा ना कि अगर आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, खुद का ड्रीम्स को चेज कर रहे हो, खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो बाकी इंसान भी, आप अपने आप को जितना रिस्पेक्ट करो ना, बाकी इंसान उसका डबल आपको रिस्पेक्ट करेगा। अपना प्रायोरिटीज को आप वैल्यू करके सब कुछ लेके चल रहे हो ना, तो बाकी इंसान के सामने ना आपका रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एंड मैटर वो नहीं करता कि रिस्पेक्ट कितना क्या है, मैटर ये करते कि आप अपने आप को कितना खुश रख पा रहे हो। बहुत डिफिकल्ट होता है वो चीज को संभालना है। एक साइड घर देखना है, एक साइड फैमिली देखना है, एक साइड जॉब देखना है, फिर खुद को संभालना है। बहुत डिफिकल्ट होता है, पर टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब एक बार आपका खुद का फैमिली स्टार्ट हो जाएगा ना, आपके पास खुद नहीं टाइम बचेगा उतना, क्योंकि आपको अपना फैमिली देखना है, जॉब देखना है, आपके बच्चे होंगे, आपका फ्यूचर होगा, बहुत बिजी रह जाएंगे, नहीं टाइम मिलेगा। अभी जो टाइम आपके पास है उसमें अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को टाइम दो और खुशी से अपना लाइफ जियो, ताकि फ्यूचर में जाके कोई रिग्रेट्स ना हो कि भाई हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, मेरे से ये नहीं हुआ, हम वैसा नहीं कर पाए। तो अगर फ्यूचर में जाके रिग्रेट नहीं करना है तो अभी से अपने लिए वर्क करना स्टार्ट करो, ताकि आपको आपका सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ हम अपने लिए कुछ कर पाए। आपका जो ड्रीम है, आपको घूमने जाने का प्लान है, आप 2 महीना 3 महीना में एक बार कहीं ट्रिप मार के आ जाओ। आपको कहीं बाहर का कुछ खाना पसंद है, वीक में एक बार जाके बाहर का खा लो। आपको सिंगिंग पसंद है, आप संडे शाम को सिंगिंग कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन अपना पैशन को छोड़ो मत, अपने आप को प्रायोरिटी दो। घूमने जाना पसंद है, खुद को पैम्पर करना पसंद है, आराम से करो। खुद को नहीं अभी करोगे, आगे जाके रिग्रेट करोगे, कोई फायदा नहीं होगा आगे रिग्रेट करके, क्योंकि उस टाइम आप बैक पीछे देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उस टाइम था हम कर नहीं पाए, तो वो हर्ट उस टाइम ना हो, अभी एंजॉय कर लो लाइफ। एक ही लाइफ मिलता है, एक ही है जिंदगी, एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं। एक बार में पूरा खुल के एंजॉय कर लो। एंड ये बात सिर्फ पैशंस एंड आपका हॉबीज का नहीं है। आप बहुत जन का रहता है कि मेरे को बड़ा होके, मेजरली लड़कों का हम बता रहे हैं, बड़ा होके मेरे को PS का गेमिंग सेटअप चाहिए, ठीक है, मेरे को PS5 चाहिए, फिर Nintendo Switch चाहिए,
या फिर बहुत सारा होता है, लड़कियों का होता है मेरे को ये ब्रांड का मेकअप करना रखना है, पूरा मेकअप का सेट, या फिर मेरे को ये ब्रांड का कपड़ा खरीदना है, या फिर ये ब्रांड का मेरे को शूज चाहिए। एक इंसान का माइंड में ड्रीम होता है, बहुतों का ड्रीम होता है कि मेरे को लग्जूरियस कार चाहिए, ये सब ड्रीम होता है, ठीक है। आप लोगों का दिमाग में एक कार बैठा हुआ है, एक बाइक बैठा हुआ है, वो मेरे को करना है अपने लिए, वो जो टीन एज में हम लोग का दिमाग में था, ठीक है, कि हम लोग को ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। आप आपका जो सैलरी आएगा, आपके पास जो अर्निंग्स होगा, उससे आप एक बार में तो नहीं खरीद पाओगे ना, क्योंकि आपका फैमिली है, आपका फैमिली के ऊपर आपको ये है, खर्चा भी करना है, आपको फैमिली टाइम देना है, आपका सैलरी है, ये सब बहुत खर्चा रहेगा। उसमें से कुछ सेव कर दो, सेव करके कर करके अपने लिए जो सामान आपका बचपन में ड्रीम था उसको पूरा करो। उससे क्या हुआ, आपको आप अपने में खुशी मिलेगा, और आपको अपने में खुशी मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको अगर अपने में खुशी नहीं मिल रहा है ना, तो इस दुनिया में आपको कहीं खुशी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भूल जाओ, अपना वर्थ भूल जाओ, अपना वर्थ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपना वर्थ भूलोगे ना, तो दुनिया आपको आपका वर्थ कभी नहीं पता चलने देगा। दुनिया का जो सिस्टम है ना, कि भाई इसको अपना वर्थ नहीं पता तो इसका वर्थ और गिरा देता है, ये चीज अपना वर्थ अगर दिखा दोगे दुनिया को कि मेरे को नहीं पता है, तो वो और आपका वर्थ गिरा देगा। फिर जब आपको रियलाइज होगा ना, तब आपको लगेगा भाई हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, कीप इट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर याद रखना, खुद को चूज करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारा ख्वाहिश कोई तीसरा पर्सन आके पूरा नहीं करने वाला है, तुमको खुद करना होगा। क्योंकि अगर तीसरे पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो तीसरा पर्सन कभी नहीं करने वाला। खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद पे बिलीव करो, खुद पे ट्रस्ट करो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो यू कैन विन दिस होल वर्ल्ड। अगर तुम्हें ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर से करना, क्योंकि हो सकता है आपके जैसा और भी बहुत जन होगा आपके सराउंडिंग्स में, जिसको शायद मेरा बात थोड़ा मोटिवेट करे, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे। सो प्लीज सपोर्ट मी विथ ऑल ऑफ योर्स लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।